जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसीब अस्कर एंड वेलकम बैक टू दी 7th एपिसोड ऑफ वेब डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज की हम इस एपिसोड्स में मज़ीद HTML को डिस्कस करेंगे। आज हम 2 से 3 टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम पढ़ेंगे लिस्ट्स के बारे में कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक लिस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें आगे डिटेल में जाके समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँ tutorial7.html का, जिसके अंदर हम आज की कोडिंग करेंगे। सो मैंने तैयार करके यहाँ पे जल्दी से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के मैं फुल स्ट्रक्चर रेडी कर लेता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना टाइटल चेंज करता हूँ। आज हम लोगों ने बेसिकली 2 टैग्स के बारे में पढ़ना है। पहला जो है वो है लिस्ट के बारे में और दूसरा जो है वो है टेबल्स के बारे में। सो मैं टाइटल भी यही रख देता हूँ, टेबल्स एंड लिस्ट। सो जल्दी से गो लाइव करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन आ गई और जल्दी से हम आज की कोडिंग शुरू करते हैं। सो जल्दी से मैं VS कोड ओपन करके मैं यहाँ पर बॉडी सेक्शन में आ जाता हूँ। सो बॉडी सेक्शन में हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं UL। आप लोगों ने सिंपली UL एंटर करके आप लोगों ने एंटर का बटन प्रेस कर देना, तो आप लोगों को UL का टैग मिल जाएगा। अब UL के टैग के अंदर हम लोगों ने दूसरा टैग यूज़ करना होता है, वो है LI, लिस्ट टैग। LI को जैसे ही आप ये अल्फ़ाबेट्स को क्लिक करेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको LI का टैग भी मिल जाएगा। और ये एक अनऑर्डर्ड टैग है। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड के बारे में भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर लिख लिया दिस इज़ फर्स्ट आवर अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो ऐसे इसको ही मैं 2 दफ़ा कॉपी करके मैं 2 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। और फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं फॉर एग्जांपल देने के लिए मैं ये कॉपी करके फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लेता हूँ। सो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमारा जो UL टैग है ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब कि ये इसके अंदर मैं आप लोगों को आगे जाके जब हम लोग को दोनों टैग अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड भी हम जब दोनों यूज़ कर लेंगे, तब मैं आप लोगों को इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस बताऊँगा। मैंने ये तीनों कॉपी पेस्ट करके मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये 3 मैंने लिस्ट तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको सबसे पहले मैं आप लोगों को दूसरे ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में बताता हूँ। ये तो हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसी को ही मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा और सिर्फ UL में U की जगह पे O लिख दूंगा। सो वो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगी। इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंट है कि हम जब अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं तो उसके लिए हम टैग UL का यूज़ करते हैं, और जब हम ऑर्डर्ड लिस्ट लिखते हैं तो उसके लिए हम टैग OL का यूज़ करते हैं। सो मैंने इसके लिस्ट के जो हम लोगों ने लाइन लिखी है उसके अंदर भी मैं अनऑर्डर्ड को ऑर्डर कर देता हूँ। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले मैंने दोनों लिस्ट के जो टैग्स हैं वो यूज़ कर लिए और मैं अब इसको जल्दी से सेव करके आपको आउटपुट स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। अनऑर्डर्ड जो लिस्ट है उसके अंदर हम लोग जो आप लोगों को जो लिस्ट के शुरू में आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा होगा सर्कल, ये डॉट्स है, इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड। और ये जो नीचे 1 2 3 इसको हम इसका एट्रीब्यूट हम यूज़ करके हम इसको ABC भी कर सकते हैं, रोमन काउंटिंग भी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कहने का ये मतलब है जिसके अंदर रोमन काउंटिंग ABC ये चीज़ें यूज़ हो तो उनको कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, और जिसके अंदर सर्कल स्क्वायर और ये रेक्टेंगल ये चीज़ें यूज़ हो तो इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो मैं आप लोगों को एक एट्रीब्यूट्स के बारे में भी दिखा देता हूँ। मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि अगर आप लोगों ने इन फ्यूचर अगर आप लोग फुल वेबसाइट बना रहे हो और आप लोग कोई टैग्स का एट्रीब्यूट भूल जाए तो आप सिंपली अपनी वेब ब्राउज़र पे जाके आप उस टैग को सर्च करें तो आप लोगों को उसका एट्रीब्यूट मिल जाएगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर एंड OL का एट्रीब्यूट सर्च किया तो मुझे यहाँ पर इसने जितने भी ये इन टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स लगते हैं, इन लोगों ने मुझे वो सारे एट्रीब्यूट्स दिखा दिए कि भाई UL के अंदर ये वाला एट्रीब्यूट लगता है और इस एट्रीब्यूट के अंदर हम ये लिख सकते हैं, OL के अंदर हम ये एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं और उस एट्रीब्यूट के अंदर हमारे
हमारे पास ये कंडीशंस होंगी। सो सारा कुछ इन लोगों ने हम लोगों को दिखा दिया है। तो अब हम सबसे पहले OL के टैग के अंदर हम लोग अपना एट्रीब्यूट लगाते हैं। सो जिसकी वजह से हम लोग ये जो आप लोगों ने OL ऑर्डर्ड लिस्ट के जो हम लोगों की देखी है आप लोगों ने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर आप लोगों ने 1 2 3 देखा होगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे एट्रीब्यूट टाइप लिखा और यहाँ पे मुझे उसने सजेशंस दी हैं कि भाई हम इस टाइप के अंदर हम ये वाला दिखा सकते हैं, 1 दिखा सकते हैं, ये रोमन काउंटिंग हम लोगों को शो हो सकती है और उसके बाद अल्फ़ाबेट्स शो हो सकते हैं। सो जिस तरह पहले हमें 1 2 3 शो हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर रोमन काउंटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मुझे ये अब आउटपुट स्क्रीन पर रोमन काउंटिंग नज़र आने लगी। इसी तरह ही UL का जो टैग है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स के भी लगा के दिखा दूँ। जिस तरह मैंने A सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर मुझे ABC नज़र आने लग गया। ये है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग अल्फ़ाबेट्स शो नहीं करा सकते, हम उसके अंदर हम नंबरिंग शो नहीं करा सकते, उसके अंदर हम रोमन काउंटिंग शो नहीं करा सकते। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग 3 तरीके के चीज़ें हम शो करा सकते हैं। पहला है डिस्क, दूसरा है स्क्वायर और तीसरा है सर्कल। हम इसका भी एट्रीब्यूट सेम है UL का। इसके अंदर भी हम लोगों ने सिंपली टाइप एट्रीब्यूट लिखना है। आप लोग सिंपल टाइप लिखकर उसको एंटर करेंगे तो उसका एक पूरा फॉर्मेट आपको एट्रीब्यूट का नज़र मिल जाएगा। सो सिंपली मैं अपने इस UL के जो मैंने पूरा एक टैग बनाया है उसके अंदर मैंने एट्रीब्यूट लिखा टाइप और मैंने सिंपल उसके ऊपर सिर्फ एंटर किया तो मुझे उसका फुल जो फॉर्मेट है मुझे वो मिल गया। सो मैं उस टाइप के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डिस्क लगा के, मैं आप लोगों को स्क्वायर लगा कर भी दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को सर्कल लगा कर भी दिखाऊंगा। सो आप लोग सिर्फ बस देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर मैंने ये अपना जो टाइप एट्रीब्यूट है वो लिख लिया और उसके अंदर सबसे पहले मैं लिखता हूँ डिस्क DISK। सो डिस्क लिखने से आप लोगों को पहले भी आउटपुट स्क्रीन पर यही जो हमारा सिंबल है ये आपको पहले भी शो हो रहे होंगे। अब मैं डिस्क की जगह स्क्वायर लिखता हूँ तो जो आप लोगों को पहले लिस्ट में अनऑर्डर्ड लिस्ट में जो शो हो रहे थे अब वो आपको स्क्वायर फॉर्म में शो हो रहे होंगे। अब मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले इस सर्कल में थे मगर अब स्क्वायर हो गए। अब मैं आप लोगों को सर्कल भी दिखाता हूँ। सो सिंपली मैं स्क्वायर को रिमूव करके यहाँ पर सर्कल लिखता हूँ। सो आउटपुट स्क्रीन पर चलते हैं तो अब आप लोगों को सर्कल भी शो हो रहे होंगे। सो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के बीच में फ़र्क पता चल गया होगा कि अनऑर्डर्ड ज़्यादा तो कोई फ़र्क नहीं है। इट्स योर चॉइस कि आप लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करनी है, आप लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करनी है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप अनऑर्डर्ड यूज़ करें ऑर्डर्ड ना यूज़ करें इसका कोई मसला नहीं है। सो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और भी बताता हूँ कि हम लोग जो अपनी जो लिस्ट की है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो मैं उस लिस्ट के अंदर ही मैं ऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जिस तरह मैंने एक लिस्ट का टैग लगाया और उसके अंदर मैं ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं यूज़ करता, आप ऑर्डर्ड लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो। मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का ही टैग लगाता हूँ और उसके अंदर मैंने दोबारा लिस्ट का टैग लगाया और उसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ एन अदर फर्स्ट लिस्ट। ये मैं दोबारा एक लाइन लिख के और इसी को ही मैं 3 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ और उसको पेस्ट करके मैं 3 दफ़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देता हूँ और मैं आप लोगों को फिर दिखाता हूँ कि आप लोग एक लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट लगा सकते हो। सो जल्दी से मैंने यहाँ पर इसको 3 दफ़ा कॉपी करके मैं इसके थोड़ा सा फर्स्ट को सेकंड और चेंज कर दूँ मैं थोड़े से स्पेलिंग, तो उसके बाद मैं आप लोगों को अपने आउटपुट स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। सो सिंपली मैंने यहाँ पर सब कुछ चेंज करके मैं यहाँ पर सेव करके मैं आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन पे लेके जाऊँ तो आप लोगों को शो हो रहा होगा कि हमारी जो लिस्ट पहले लगी थी हमने उसके अंदर ही दूसरी लिस्ट लगाई है। सो आप लोगों को शो हो रहा होगा कि लिस्ट के साथ हमें वो लिस्ट का आइकन भी नज़र आ रहा था, तो मैंने यहाँ से लिस्ट का टैग हटा दिया। सो हमें अब वो लिस्ट का आइकन नज़र नहीं आएगा। सो आप लोगों को इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लिस्ट के टैग्स के बारे में समझ लग गई होगी, लिस्ट के एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ लग गई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की ना समझ लगे तो आप लोग
खुद भी वेब ब्राउज़र पे जाकर उस चीज़ को सर्च करो तो आप लोगों को वो चीज़ मिल जाएगी। सो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को लिस्ट के बारे में बताया है, आप लोग खुद भी इसकी ट्रेनिंग करें। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट लगाएं, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लगाएं। आप खुद भी इसकी ट्रेनिंग करेंगे और तो मज़ीद आप लोगों को और आगे पता चल जाएगा। सो अब हम बात कर लेते हैं टेबल्स की। टेबल्स क्या होते हैं, मैं आप लोगों को सिंपली अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाके बताता हूँ। ये आप लोगों को जो फ़ोटोज़ नज़र आ रही हैं ये होती हैं टेबल्स। कि एक टेबल के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऊपर ब्लॉक्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने नेम, सब्जेक्ट, उसके बाद एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय आईडी और नीचे हम लोगों ने उसका डिटेल लगी होती है। तो ये होता है एक प्रॉपर टेबल। सो टेबल का टैग हम लोगों ने यूज़ कर लिया। टेबल का टेबल टैग ही होता है। आप टेबल लिखें और उसको एंटर करें तो आपको टेबल टैग दे देगा। अब टेबल टैग के अंदर हम 2 टाइप्स के टैग्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट है टी हेड और सेकेंड है टी बॉडी। टी हेड के अंदर हम लोग उसके वो लिखते हैं टाइटल्स और टी बॉडी के अंदर हम लोग अपना फॉर्म फिल करते हैं। सो फॉर टी हेड के अंदर हम लोग टी एच का यूज़ करते हैं, टैग का टी एच, और उसके आगे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने नेम लिख लिया, उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट आईडी लिख ली, उसके बाद हम लोगों ने उसका रोल नंबर लिख लिया, उसका सेक्शन लिख लिया। तो टी हेड के अंदर एक और टैग यूज़ होता है टी एच का, और फिर उसके अंदर हम लोग अपने टाइटल्स लिख सकते हैं। सो उसी तरह ही टी बॉडी के अंदर टी एच का टैग नहीं यूज़ होता, उसके अंदर होता है टी डी का टैग, टी डी। सो टी डी का टैग लिखकर हम लोग उसके अंदर अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको फिल कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारा टेबल बनता है। मैं आप लोगों को सब कुछ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने सिर्फ हेड का जो टी हेड के अंदर जो मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है मैंने सिर्फ वो लिख के मैंने आपको आउटपुट स्क्रीन दिखाई है। और मैं इसके ऊपर एक छोटा सा H2 लिख के मैं इसके अंदर हेडिंग देना चाहता हूँ कि HTML टेबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने H2 लिख कर एट का टैग यूज़ करके मैंने इसके ऊपर हेडिंग दे दी। सो मैं आपको दोबारा सेव करके मैं अपनी आउटपुट स्क्रीन पे लेके जाता हूँ आपको। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल वे में मुझे नेम, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और सेक्शन नज़र आ रहा होगा। ये हमारी टेबल के टाइटल्स हैं। इसके नीचे हम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। सो इंफॉर्मेशन पुट करने के लिए हम लोगों को टी बॉडी का यूज़ होएगा। टी बॉडी के अंदर हम लोग जो मेन हमारा जो टैग है वो है टी डी टैग। तो टी डी टैग को यूज़ करके हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम की जगह में मैं अपना नेम लिख देता हूँ हसीब, उसके बाद स्टूडेंट आईडी में कुछ भी लिख देता हूँ, उसके बाद रोल नंबर में मैं कुछ भी लिख देता हूँ और सेक्शन भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ये मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं अपने से ही इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ। सो टेबल आप लोग देखेंगे जब मैं आप लोगों को मुकम्मल करके अपनी आउटपुट स्क्रीन पर लेके जाऊंगा तो ये फुल एक टेबल की फॉर्म में आपको शो हो रहा होगा। सो यहाँ पर मैंने अपना जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने पुट कर ली है। सो अब मैं इसको सेव करके मैं इसको अपनी आउटपुट स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाता हूँ। सो जैसे जल्दी से मैं सेव करके अपने आउटपुट स्क्रीन पे गया। सो मेरे से कोई हो सकता है गलती हो गई हो क्योंकि ये जो टी बॉडी का जो सेक्शन है ये टी हेड से ऊपर चला गया। मैं आप अभी देखता हूँ कि मेरे से यहाँ पर क्या गलती हुई है। ओहो, यहाँ पर मैंने गलती से टी बॉडी के अंदर टी डी की जगह टी आर का टैग यूज़ कर लिया है। ये भी टैग टेबल के अंदर ही यूज़ होते हैं। ये मैं आगे जाके अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को टी आर का टैग भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर टी आर की जगह पे टी डी से ही कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को अपनी आउटपुट स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। टी आर का टैग भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों जब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तब आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि टी आर का टैग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और टी बॉडी के अंदर टी डी का टैग और टी हेड के अंदर टी एच का टैग यूज़ होता है। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराएं कि इतने ज़्यादा टैग्स आप लोगों को कैसे याद होंगे। आप लोग जब जैसे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये खुद ही पता चलता रहेगा कि हम लोगों ने कौन सी जगह पे कौन सा टैग यूज़ करना है। अब मैंने यहाँ पे टी डी का टैग यूज़ किया तो आप लोगों को मेरे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा कि नेम के नीचे नेम, स्टूडेंट आईडी के नीचे स्टूडेंट आईडी, ये पूरा एक टेबल बन रहा है। अब मैं इसके नीचे अभी तो हम लोगों को एक ही
जो रो है वो नज़र आ रही होगी, मगर हम लोग इसके अंदर 2-3 रोज़ और ऐड करते हैं ताकि हम लोगों का जो टेबल है वो थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आए। मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले टीआर का टैग यूज़ करके बताता हूँ कि टीआर के टैग से हम लोगों की जो जितनी भी जो हम लोगों का जो टाइटल और उसके नीचे जो हमारा जो पूरा डाटा है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में रहता है टीआर टैग की वजह से। अगर मैं टीआर का टैग ना यूज़ करूँ तो जो अगर मेरा नेम की जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरा नेम के नीचे बिल्कुल नेम आए, तो वो अपनी एडजस्टमेंट सही नहीं कर सकेगा। वो हो सकता है नेम जो है वो स्टूडेंट आईडी के नीचे चले जाए। तो आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि टीआर का टैग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सो मैं दोनों जगहों पे टी हेड के अंदर भी और टी बॉडी के अंदर भी टीआर का टैग लगा देता हूँ। और मैं इस पूरे जो टी बॉडी के अंदर जो हम लोगों ने जितने भी टैग्स लगाए हैं, इन सब को मैं कॉपी करके नीचे एक और दफ़ा पेस्ट करता हूँ ताकि हम लोग की जो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने जो अभी तक तो सिर्फ टेबल के अंदर एक ही रो बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 या 4 रो हम लोग लास्ट बनाएं ताकि हम लोगों का जो टेबल है, जो हम टेबल बना रहे हैं, वो थोड़ा खूबसूरत नज़र आए। सो मैं अब इसके नीचे एक और दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ी सी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मैंने अपना नेम यूज़ किया, मैंने अली नेम रख दिया और रोल नंबर सेक्शन जब भी मैंने चेंज कर दिया। सो मैं अब एक और दफ़ा उसको कॉपी पेस्ट किया और इस दफ़ा भी मैं थोड़े सा चेंजेस करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम हर चीज़ में चेंज करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आउटपुट स्क्रीन पर जाके। सो यहाँ पर मैं अब मुझे बस इतना बता दें कि आप लोगों को मेरी हर एक बात के बारे में समझ लग रही है कि नहीं। अगर तो आप लोगों को कोई चीज़ के बारे में मुश्किलात हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अभी आप लोग देखेंगे कि मैंने 2 से 3 दफ़ा अपना डाटा इनपुट किया, तो मुझे आउटपुट स्क्रीन पे टेबल के अंदर एज आ रो 3 रोज़ मुझे मिल गई हैं डाटा की, और वो बिल्कुल नेम के नीचे नेम, स्टूडेंट आईडी के नीचे स्टूडेंट आईडी। तो ये है टेबल, इस तरह से बनता है टेबल, एक HTML टेबल। सो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी आज हम लोगों ने सीखा, लिंक्स लगाना, लिस्ट्स बनाना, उसके बाद टेबल्स बनाना, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। HTML बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोग बस साथ साथ सीखें तो आप लोगों को कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप लोगों को कोई एट्रीब्यूट नहीं पता चल रहा, किसी चीज़ का टैग नहीं पता चल रहा, तो आप सीधा वेब ब्राउज़र पे जाकर उसको सर्च करें, आपको पूरा उसका कोड मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ लग गई होंगी। आज के लिए इतना ही। और अगर इस वीडियो को अच्छी लगी है तो आपको चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें। और अगर न्यू है तो पहली वीडियो हमारी इस वेब डेवलपमेंट की एपिसोड की आप पहली वीडियो से देखना शुरू करें और मेरी इस वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।